हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेड एंड टेट्स। अभी सीटेड 2020 के लिए हम लोग ईवीएस पेडागोगी का टॉप 200 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसका सेट नंबर हम 5 करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो पूछ रहा है दत्त कार्य का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑप्शन ए है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दत्त कार्य जो है वो बच्चों को अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। विच मीन्स कि दत्त कार्य जब बच्चों को दिया जाता है तो वो घर पे जाते हैं, लाइक होम असाइनमेंट, घर पे जाते हैं, उस चीज़ के बारे में और लर्न करते हैं। विच मीन्स वो जो है अपने अधिगम को और विस्तार कर रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट और इस कार्य की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो गाइस देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में और उड़ीसा में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। नेपेंथिस जो है वो हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। और ऐसे पूछे कि अदर कंट्री में कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, अपने देश के अलावा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइज ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो आपको इनमें से बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, मतलब आगे का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो गाइज इसका ऑप्शन देखते हैं। चूहा, दीमक, गिलहरी या छिपकली। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिलहरी। गिलहरी का जो है वो आगे से दांत बढ़ते रहता है, जिसके लिए वो चीज़ों को ऑल द टाइम कुतरते रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। मतलब हमें डेवलपमेंटल थ्योरी बताना है, किस डेवलपमेंटल थ्योरी के अनुसार सीमा जो है वो रट कर याद कर ले रही है, जबकि लीना जो है वो डिस्कशन और ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा चीज़ों को लर्न कर रही है। तो ये इसका देख लेते हैं गाइज ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है अंतः संबंध, व्यक्तित्व विभिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की ओर या निरंतरता। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता, क्योंकि सीमा का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग है और लीना का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग है, तो इसलिए दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो चलिए गाइज इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कुत्ता, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। बाघ जो है उसका जो होता है गाइज, सुनने की जो क्षमता होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। मतलब वो अगर पत्ते हिल भी जाएं उसको भी वो सुन सकता है, इतना तीक्ष्ण होता है। और बाघ का जो नाइट में जो विज़न होता है, देखने की जो क्षमता होती है, वो
ह्यूमन बींग से 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो पर्यावरण पढ़ाने का इसमें से कौन कौन सा मेथड है, और इसमें से क्वेश्चन पूछा है डैश के अलावा, यानी एक को छोड़कर सब है पर्यावरण पढ़ाने का विधि। तो ऑप्शन देखते हैं, व्याख्यानों एवं स्पष्ट करने, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम या निर्देशित खोज। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, निर्देशित खोज। तो एनसीएफ जो है वो रिकमेंड करता है कि बच्चे जो हैं वो खोज करके सीखे, और खोज तो एकदम मस्ट हो जाता है ईवीएस में, क्योंकि बिना खोज के थ्योरेटिकल पार्ट से बच्चे नहीं सीख सकते हैं। जब तक वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको लेके वो चीज़ों को खोजेंगे नहीं, तो उनमें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी है सहयोगात्मक अधिगम। तो हमारे जो वैगोत्स्की साहब हैं उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट किया है। उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग से बच्चों में सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ अडेप्ट होते हैं, यानी वो उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये तो सही है। ऑप्शन बी जो है समस्या समाधान। तो हमें बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, जिससे वो खुद से चीज़ों को सॉल्व करना सीख सके, ना कि दूसरे पे डिपेंड रह सके। उस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन ए एकदम गलत है कि व्याख्यानों द्वारा, मतलब पर्यावरण में हम अज्यूम ही नहीं कर सकते कि हम जाएं बच्चे के सामने लेक्चर दे दें और बच्चा उस चीज़ को समझ जाए। ठीक है गाइस, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो आमाशय रस की प्रकृति बताना हमें कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस अम्लीय, मतलब एसिडिक नेचर का होता है ये। ठीक है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। और वो जो एसिड होता है हमारे स्टोमक में वो होता है HCl, और हमारे स्टोमक का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। मतलब प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा जो है उसका जो निष्पादन जो है वो सभी बच्चों में सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और वो उसे एक क्रिएटिव चाइल्ड भी माना जाता है, क्रिएटिव स्टूडेंट भी माना जाता है श्यामा को। तो इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है। तो जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा सीखता है। तो गाइस इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या मॉडलिंग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थॉट। जो क्रिएटिव बालक होता है वो डाइवर्जेंटली चीज़ों को सोचता है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक। गाइस ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर तो मैंने बता ही चुका है कि मेघालय में होता है। ठीक है, नेपेंथिस इंडिया में मेघालय में पाया जाता है, और इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो गाइस आज का ये 10 क्वेश्चन समाप्त होता है, और आप लोग अपना आंसर 10 में से कितने आए उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक जो क्वेश्चन है होमवर्क का उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।